हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड आप लोगों ने नाम सुना होगा स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट में एक डिविडेंड। तो आखिर होता क्या और ये कंपनी देती क्यों है, चलिए हम लोग इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा तो फिर नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड होता क्या है। तो देखिए, डिविडेंड वो होता है जो कंपनी, मान के चलिए कि प्रॉफिट है, मान के चलिए कि बी नाम का कोई कंपनी है, ठीक है। मान के चलिए बी नाम का कोई कंपनी है, ठीक है। हमने क्या किया, इसका एक शेयर या दो शेयर या जितना भी शेयर है मैंने बाय कर लिया, ठीक है। मैंने बाय कर लिया, शेयर कितना भी हो कोई मतलब नहीं, चाहे आपने एक शेयर बाय किया चाहे आपने 10 लाख शेयर बाय किया, कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमने ये कंपनी का शेयर बाय किया तो हम लोग क्या हो गए, कंपनी का हम लोग क्या हो गए, हम लोग कंपनी का हो गए शेयर होल्डर, ठीक है। हम लोग कंपनी का शेयर होल्डर हो गए, ठीक है। अब मान के चलिए बी जो कंपनी है ये अगर प्रॉफिट में है, ठीक है। कंपनी आपको क्वार्टरली और आपको ईयरली जो निकालती है अपना प्रॉफिट या लॉस में, जो भी अपना फाइनेंशियल डाटा निकालती है या फिर क्वार्टरली, तो उसमें आपको वो शो करती है, बताती है कि कितना प्रॉफिट में, लॉस में कितना ग्रोथ हुआ, डेप्ट कितना, टोटल आपको बताती है ये, ठीक है। तो मान के चलिए ये जो कंपनी है बी नाम की, ये अगर प्रॉफिट में है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अगर प्रॉफिट में है आपको पता चलेगा क्वार्टरली या फिर आप फाइनेंशियली जो भी निकालती है, तो मतलब क्वार्टरली देखिएगा तो आपको 3-3 महीना में करके निकलता है, मतलब साल में आपको 4 बार हो गया, 3 6 9 12, एक तो लास्ट में हो गया वो तो आपको फाइनेंशियली ही रहता ही है, ठीक है। तो देखिए, ये अगर प्रॉफिट में है तो कंपनी, अगर प्रॉफिट में तो ये जो कुछ हिस्सा प्रॉफिट में जो है ये क्या करता है, अपना शेयर होल्डर को देता है। कंपनी, ये जो बी नाम का कंपनी है, अगर ये प्रॉफिट में रहता है, ठीक है, तो अपना प्रॉफिट में तो कुछ हिस्सा क्या करता है, अपना शेयर होल्डर को देता है। क्यों? क्योंकि मैंने इस कंपनी का शेयर बाय किया था तो हम लोग क्या हो गए, शेयर होल्डर हो गए। तो ये अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करता है, शेयर होल्डर को देता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कंपनी का कितना शेयर बाय किया है, ठीक है, ठीक है। उस अनुसार आपको डिविडेंड मिलेगा, चाहे एक शेयर बाय किया हो, चाहे 10 लाख, चाहे 50 लाख, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और बाकी का जैसे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करता है, कंपनी शेयर होल्डर को देता है, और कुछ हिस्सा जो होता है वो अपना कंपनी ग्रोथ के लिए, मतलब उसमें इन्वेस्ट करता है। समझ गए, यहाँ तक क्लियर होगी आपको। तो इसी, ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोला जाता है डिविडेंड। समझ गए। बी नाम का, एक फिर से बता दे रहा हूँ, बी नाम का कोई कंपनी है, मैंने इसका क्या किया, शेयर बाय किया, शेयर जितना भी हो कोई मतलब नहीं, हम क्या हो गए, कंपनी का शेयर होल्डर हो गए, ठीक है। मैंने इस कंपनी का शेयर बाय किया तो हम लोग इस कंपनी का शेयर होल्डर हो गए। अब ये जो कंपनी, ये कंपनी क्या है, प्रॉफिट में है, ठीक है। ये कंपनी प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करेगी, शेयर होल्डर को देगी। अब डिपेंड करता है कि आपने कितना शेयर लिया, उस अनुसार आपको मिलेगा। और कुछ हिस्सा प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करता है, ये अपना इन्वेस्ट करता है कंपनी का ग्रोथ वगैरह में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ये आपको डिविडेंड कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें आपको कितना क्या मिलता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है आपका डिविडेंड, ये जो हो गया, क्लियर हो गया आपको डिविडेंड क्या होता है। अब देखिए, मान के चलिए कि आप इस कंपनी का 100 शेयर्स बाय किए, 100 शेयर, ठीक है, 100 आपने शेयर्स बाय किया। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि एक शेयर्स कितने रुपए का है, 1 रुपए का हो चाहे ये 100 का हो, ठीक है, या फिर 1000 का, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने कंपनी का एक शेयर ही बाय कर लिया ना तो आप कंपनी का शेयर होल्डर हो गए। क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। अब मान के चलिए कंपनी का आपने 100 शेयर बाय किया है, 100 शेयर बाय किया है, ठीक है। अब कंपनी अनाउंस कर रही है क्वार्टरली या फिर फाइनेंशियली जो भी है, कंपनी आपको अनाउंस कर रही है कि वो आपको पर शेयर 5 रुपये करके देगी, मतलब 5 रुपये पर शेयर आपको देगी डिविडेंड, ठीक है। कितना करके दे रही है, 5 करके, मतलब एक शेयर में आपको, मतलब एक शेयर का वो 5 रुपये करके डिविडेंड दे रही है। तो आपने कंपनी का कितना लिया था, 100 शेयर्स लिया था, ठीक है। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 500, सीधी सी बात, समझ गए। तो ये आपको कितना हो गया, 500 रुपये हो गया, समझ गए। तो आपको मतलब कितना मिला, 500 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब देखिए कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है, ये भी तो बात होगा ना। देखिए, बहुत सारा कंपनी है, हज़ारों में है, मतलब कि 5000 6000 कंपनी है। कुछ आपको प्राइमरी मार्केट में लिस्टेड है, कुछ आपको सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। इस तरह का मैंने वीडियो बनाया हूँ, नहीं देखे तो देख सकते। तो बहुत सा कंपनी प्राइमरी मार्केट में लिस्टेड है और बहुत आपको कौन सेकेंडरी में, ठीक है। तो देखिए कौन सा कंपनी आपको डिविडेंड देती है। तो देखिए, जो कंपनी पुराना रहेगा, मतलब जिसको ओल्ड कंपनी है, ठीक है, और आपको जो स्टेबल रहता है, स्टेबल, ठीक है। तो कौन कौन सा कंपनी देती है, जो आपको ओल्ड रहेगा कंपनी और जो आपको स्टेबल रहता है, जिनका अर्निंग अच्छा रेगुलर हो रहा हो, जिनका मतलब अर्निंग मतलब रेगुलर हो रहा हो। मान के चलिए जो कंपनी लॉस में है, तो लॉस में तो पहला वो तो डिविडेंड देगी नहीं, ठीक है।
तो कौन सी कंपनी देती है? जो कि ओल्ड कंपनी है और जो कि स्टेबल कंपनी है और जो कि रेगुलर प्रॉफिट कर रही हो, वही कंपनी आपको डिविडेंड देती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ। और देखिए डिविडेंड कितने टाइप्स का होता है, तो मान के चलिए 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला होता है आपको कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ गाइज, क्योंकि इसमें लिखने थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हाँ तभी नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला होता है आपको कैश डिविडेंड। तो इसमें क्या होता है ना, सीधा जो कंपनी आपको डिविडेंड दी थी ना, जैसे कि 100 का आपको 100 आपने शेयर लिया था, ठीक है, तो आपको 5 रुपये करके लॉन्च की थी पर शेयर, तो आपको जो 500 आ गया था, ठीक है, आपको कितना हो गया था? 500 मिल गया था ना। तो ये जो 500 था ना, ये आपको टोटल मतलब जितना आपको डायरेक्ट आपको बैंक अकाउंट में चला जाएगा 500। ठीक है, क्योंकि डीमेट अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट से लिंक रहता है ना, आपका क्या होगा, डायरेक्ट आपका चला जाएगा, ये बैंक अकाउंट में आ जाएगा 500। ठीक है, अब दूसरा देखिए कौन सा होता है आपको, स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड, तो इसको आपको नाम से ही लग रहा होगा स्टॉक डिविडेंड। तो क्या है ना, कंपनी जो है ना एक्स्ट्रा क्या करती है, शेयर्स दे देती है, आपको नाम से ही लग रहा होगा स्टॉक। एक था कैश डिविडेंड, तो कैश मतलब सीधा मतलब कैश आपका बैंक अकाउंट में, और इसमें क्या करती है कंपनी, स्टॉक डिविडेंड में ये आपको कंपनी सीधा एक्स्ट्रा शेयर्स दे देती है। समझ गए? जैसे कि आपके मान के चलिए 100 शेयर्स था, तो एक्स्ट्रा शेयर्स दे दिए, तो कितना हो गया आपको पर शेयर करके अनाउंस करती है कि 5 देगा डिविडेंड, 2 देगा, वो डिपेंड करता है, जितना भी दिया तो आपको इसमें ऐड हो जाता है, जितना भी दिया 1 2 3 4 आपने जितना शेयर्स लिया उसमें आपको ऐड हो जाता है। ठीक है, और तीसरा फिर आपको आ जाता है इंटरम डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम बोला जाता है गाइस, सॉरी कंफ्यूज हो रहा था, इंटरिम डिविडेंड। तो उसमें क्या है ना, वो आपको साल का बीच में दिया जाता है। ठीक है ना, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड ये आपको क्या आता है ना, साल का बीच में दिया जाता है। वो कंपनी लॉन्च करती है, हो सकता है 3 महीना में दे, 6 महीना में, 9 महीना में, मतलब कभी भी, मतलब साल का बीच में ही मान के चलिए दिया जाता है। जैसे आपको नाम से ही लग रहा है इंटरिम, वो आपको डिपेंड करती है, कैश में भी दे सकती है या फिर आपको शेयर्स के रूप में भी दे सकती है। तो कैश में देगा तो सीधा आपको बैंक अकाउंट में, अगर आपको शेयर्स दिया तो आपको शेयर्स में उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, चौथा आपको फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, तो ये आपको नाम से ही लग रहा है फाइनल। फाइनल मतलब क्या, ये फाइनेंशियल ईयर में दिया जाता है, फाइनेंशियल ईयर में ही दिया जाता है। ठीक है, अब कंपनी पे डिपेंड करती है कि आपको कैश में दे रही है डिविडेंड या फिर आपको शेयर्स में ही दे देगी, वो कंपनी पे आपका डिपेंड करता है। समझ गया? तो 4 टाइप का होता है, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और आपको फाइनल डिविडेंड। ठीक है, अब देखिए कि कंपनी डिविडेंड देती क्यों है, कंपनी डिविडेंड आखिर देती क्यों? देखिए कंपनी इसलिए डिविडेंड देती है, जैसे आपने कंपनी का अगर शेयर्स बाय किया, ठीक है ना, क्यों देती है? तो आपको भी लगना चाहिए ना कि कंपनी प्रॉफिट में, कंपनी अपने शेयर होल्डर को ये आपको मतलब जताती है, बताती है कि मैं प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, तो आपको ये डिविडेंड के रूप में वो आपको दे रही है। तो क्यों? तो उसमें डिविडेंड इंपॉर्टेंट है किनके लिए, दोनों के लिए देखा जाए तो। आपको इसमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जा रहा है, अगर आप शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर है कंपनी का, ठीक है, सीधी सी बात है, आपको इसमें से पैसा मिल जा रहा है। समझ गया? आपको कंपनी ये भी बताती है डिविडेंड दे करके कि ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं, कंपनी ये बताती है। मान के चलिए ये कंपनी डिविडेंड ही नहीं दे रहा, आप इसका शेयर होल्डर है, देखिए कंपनी, 1 मिनट का, ठीक है, ये आपको डिविडेंड मिलना था कंपनी से, आप कंपनी का शेयर होल्डर है, ठीक है, लेकिन कंपनी है ये क्या कर रही है, डिविडेंड नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? एक एक बार चली नहीं दी क्वार्टरली, या फिर 3 महीना में और फिर क्वार्टरली नहीं दी, तो आपको तो समझ में आ जाएगा कि कंपनी जरूर लॉस में चल रही है। ऐसे तो आपको क्वार्टरली या फाइनेंशियली आपको वो डेटा पूरा दिखा ही देता है, इतना डेप्ट है जो है तो है, मतलब टोटल आपको दिख जाता है। ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाता है कि कंपनी अगर आपको डिविडेंड नहीं दे रही है तो समझिए कंपनी लॉस में जा रही है, क्योंकि घर से आपको डिविडेंड नहीं देने वाला है। समझ गया? डिविडेंड क्या है, तो कंपनी का प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ही अपने शेयर होल्डर को देता है। समझ गए? तो डिविडेंड से आपको क्या फ़ायदा है, अगर कंपनी ग्रोथ में मतलब अच्छा प्रॉफिट में, तो आपको कुछ हिस्सा मिल जाता है, वो आपको एक्स्ट्रा इनकम हो गया। समझ गए? आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया तो आपके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद होता है लॉन्ग टर्म के लिए। समझ गए? अब कंपनी भी आपको सिग्नल दे रही है कि अगर वो डिविडेंड दे रही है तो कंपनी भी सिग्नल दे रही है कि मैं फाइनेंशियली अभी स्ट्रांग हूँ, कहने का मतलब। तो डिविडेंड आपका एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। समझ गए? तो यही होता है आपको डिविडेंड, और कंपनी का डिविडेंड क्यों देती है, मैंने आपको यही बताया
इतने टाइप्स का होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को आराम से देखिएगा, समझ जाइएगा गाइज। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं शॉर्ट में, कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है और कुछ हिस्सा अपने कंपनी ग्रोथ में लगाती है। तो जो कंपनी अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है शेयर होल्डर को, तो वही प्रोसेस जो कहलाता है वो डिविडेंड कहलाता है। समझ गए। अब कंपनी कोई 3 महीना में लॉन्च करती है, कोई 6 महीना में, डिपेंड करता है कि कंपनी प्रॉफिट में हो तो ही वो देती है। समझ गए। अब वो कंपनी डिपेंड करता है कि वो एक दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 दे रहा है या 5 दे रहा है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कितना डिविडेंड दे रहा है पर शेयर। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।